नमस्कार। देखिए, मैं अभी उपस्थित हूँ, जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि कांग्रेस इकाई की जो बैठक हुई और उसमें कुछ चुनाव भी किया गया था जिला मुख्यालय में, और उसी क्रम में विष्णुगढ़ प्रखंड से महिला मोर्चा के लिए निर्वाचित हुई पूनम कुमारी, जो विष्णुगढ़ की रहने वाली है। तो मैं उन्हीं से मिलने के लिए आया और उनसे जानना चाहा कि आखिर पार्टी ने आप पर क्या भरोसा किया। आपको प्रखंड की बागडोर महिलाओं के लिए, आप एक महिला हैं, महिला मोर्चा बनाया गया, आपको सौंपा गया है, तो आप इसे कैसे देखती हैं और इसको कैसे आप आगे बढ़ाएंगी। तो सीधा हम बात करते हैं पूनम कुमारी जी से। सभी कांग्रेस लोगों को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा की, प्रखंड अध्यक्ष बनाए हैं। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप प्रखंड कांग्रेस में कितने सालों से काम कर रही हैं? 7 साल से कर रहे हैं। 7 साल से। हाँ। तो भाई उसी का परिणाम आपको पार्टी ने दिया कि आपको प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। हाँ, है ना? दिए, भरोसा किए हैं। तो आपका एजेंडा क्या रहेगा कि आप प्रखंड में कांग्रेस को आगे लाने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए क्या करेंगे आप? पार्टी के मजबूत करेंगे। तो आप एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते, क्या महंगाई है देश में? महंगाई तो है। महंगाई है। हाँ, कांग्रेस की तुलना में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस को सत्ता में आप लोग वापस लाना चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। है ना? इस तरह राज्य में है, उस तरह के सेंटर में, केंद्र से। केंद्र में भी आप, कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनती है 2024 में, तो राहुल गांधी क्या पीएम बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। उनमें एबिलिटी है बनने की? हाँ, है। क्योंकि देखते हैं बहुत मोदी के विरोध में वो हमेशा खड़े रहते हैं, हर बात को वो उठाते हैं। और कांग्रेस का एक, कहा जाए कि एक मजबूत किला एक राहुल गांधी से जोड़कर देखा जाता है। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हाँ। बात करने से आप थोड़ी सी आप नई प्रखंड अध्यक्ष बनी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा उतना माइक में बोलने का यानी आपको अभ्यास नहीं है। धीरे धीरे खैर अब हो जाएगा ना। हो जाएगा, क्योंकि आप अब तक एक मामूली कार्यकर्ता हुआ करती थी, अब प्रखंड अध्यक्ष बनी, अब बराबर आपको इस तरह के माइक और सेमिनार में आपको भाषण भी देना पड़ेगा। तब इसकी तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? करेंगे। हाँ। चलिए, तो और बात करते हैं सुनील बर्मन जी से, पूनम कुमारी जी के पति हैं। सुनील जी, हाँ सर, नमस्कार। खोरठा न्यूज़ जो हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए हम सभी आभारी हैं। और प्रखंड अध्यक्ष के साथ साथ में हमारी जिला सचिव कांग्रेस की बैठी हुई हैं, जिनका नाम सुनैना दुबे है। आज उसी का नतीजा है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी को पहचानते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। और प्रखंड अध्यक्ष के रूप में अगर हमारी पत्नी को चुना गया है, तो उसमें उनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जितना भरोसा जिला अध्यक्ष समझे, उससे कम भरोसा हमारे सचिव, जिला सचिव कांग्रेस की श्रीमती सुनैना दुबे भी समझी हैं। तभी आज हम प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए हैं, हमारी पत्नी हुई है। आप कांग्रेस पार्टी को कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले की पार्टी है और बहुत ही अच्छी पार्टी रही है। और हम लोग हमेशा से ही चाहते थे कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ है। और हम चाहेंगे कि जितनी सरकारें आई, बीच बीच में बदलते रह गई, लेकिन कांग्रेस ने जो गरीबों के लिए किया वह अविस्मरणीय है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम पसंद किए कि कांग्रेस पार्टी का ही अगर प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, तो यह देश की सबसे बड़ी पार्टी है, पहले की पार्टी है, पुरानी पार्टी है और अच्छी पार्टी है। और जितना बन पड़े इसमें हम अपना सहयोग देते रहेंगे। अगर अध्यक्ष में मनोनीत होते हैं तब भी, नहीं होते हैं तब भी, एक कार्यकर्ता के रूप में देते रहेंगे। आपकी पत्नी ने बताया कि घर घर
पंचायत वाइज महिलाओं को जोड़ने का काम करूंगी और ये कांग्रेस पार्टी जो थोड़ी सी सुस्त पड़ी हुई है उसमें ऊर्जा भर की प्रयास करेंगे। हाँ बिल्कुल, अगर कांग्रेस पार्टी में जहाँ भी सदस्यता से संबंधित कोई भी सवाल आता है तो उस सदस्यता को पहले हम लोग अपने पंचायत स्तर से मजबूत करके उसे पूरा भरने का काम करेंगे और प्रखंड को मजबूत करने से ही, गांव को मजबूत करने से प्रखंड मजबूत होगा, प्रखंड मजबूत होने से हमारे ज़िला मजबूत होंगे, राज्य मजबूत होंगे, फिर हमारे देश मजबूत होंगे। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने अपने पंचायत, हमारे जितने भी 24 पंचायत हैं अपने प्रखंड में, उसमें सदस्यता की पूरी जो है सो भरपाई करने का काम करूँगा। जहाँ ज़रूरत पड़ी आप पत्नी के साथ आप भी साथ चलेंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल चलेंगे। और ये आपसे अब थोड़ा सा ये शॉर्ट वाले सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं कि बीजेपी लगभग 2-3 टर्म सत्ता में आई हुई है, इससे पूर्व भी, तो आपका बीजेपी में किनका कार्यकाल, मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी? देखिए, सरकारें तो बहुत आई, प्रधानमंत्री जिनका भी रहा, कार्यकाल में श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल ज़्यादा अच्छा रहा, सराहनीय रहा। और अभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, वह भी काम कर ही रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हमारी भी कांग्रेस की अगर सरकारें बनती हैं केंद्र में तो एक बार श्री राहुल गांधी पर भरोसा करके देखा जाए। श्री राहुल गांधी पर भरोसा करके भी देखा जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। उनमें क्या आपको लग रहा है? तो और ये क्या ये सपना जो है आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, तो क्या ये सपना 2024 में साकार हो पाएगा? बिल्कुल होगा, इसके लिए हम लोग तन मन से प्रयास करेंगे। 2024 में जो सरकारें बनेंगी वह राज्य में जिस हिसाब से अभी चल रही है सरकारें, उससे मजबूत स्थिति में हमारी सरकारें रहेंगी। यह सरकार वैसा रहेंगी जैसे इंदिरा गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी, वैसे ही सरकार 2024 में कांग्रेस की बनेगी। और वैसे ही सरकार राहुल गांधी चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे, उसमें कोई दोहरा नीति की बात ही नहीं, संशय की कोई बात नहीं है। अब आते हैं स्थानीय मुद्दों पर। हमारे सांसद जयंत सिन्हा हैं, उनके बारे क्या सोचते हैं एज ए कांग्रेसी? देखिए, सांसद हैं और जयंत सिन्हा जी हैं तो उनके पिता भी यहाँ पर सांसद रहे हुए थे। उन्होंने जो काम को विष्णुगढ़ प्रखंड में संभाला और अभी भी उनके पुत्र श्री जयंत सिन्हा जी संभाल रहे हैं। और अगर यहाँ पर कांग्रेस की सांसद बनेंगी तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस की सांसद बनेंगी, मतलब इशारा किस ओर कर रहे हैं आप? अम्मा प्रसाद की तरफ। बिल्कुल, नाम बताइए। हमारी जो अभी विधायक हैं अभी अम्बा प्रसाद, सुश्री अम्बा प्रसाद जी, अच्छा। वह काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं। हाँ। और अगर वो विधायक बनती हैं, सांसद, हाँ विधायक से सांसद अगर वो बनती हैं तो हम चाहेंगे कि जितने काम श्री जसवंत सिन्हा जी के द्वारा किया गया है, जयंत सिन्हा जी के द्वारा किया गया, उससे बढ़ चढ़ कर के काम इस प्रखंड में होंगे। बहुत भरोसा अम्बा प्रसाद? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वो कांग्रेस की कार्यकर्ता है। हाँ हाँ, काम भी है। आप एक कांग्रेसी होने के नाते या एक व्यक्तिगत अम्बा प्रसाद के? नहीं, अम्बा प्रसाद कांग्रेसी के लिए तो है ही, लेकिन जो गैर कांग्रेसी है उनके लिए भी वो अच्छी हैं। मतलब हर मुद्दे पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है, मुद्दा जनहित का होना चाहिए। तो उनमें एबिलिटी है कि हर जगह विकास कर सकती है, वो सक्षम है ना? हाँ बिल्कुल सक्षम है। पार्टी का जैसे आदेश आएगा, सदस्यता अभियान कहीं कहीं तो सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है, तो आप लोगों को कोई लेटर वगैरह मिला क्या? हाँ, हल्ला बोल रैली कार्यक्रम का जो है सो चिट्ठी निर्गत की गई है जिला से, और उस चिट्ठी का हम लोग अनुसरण करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। हल्ला बोल रैली का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई से जुड़ा हुआ है। आज के डेट में पेट्रोल डीजल तो छोड़ दीजिए, गैस जो रसोई का चीज़ है उसकी भी कीमतें आसमान छू गई हैं। जिस समय
गैस सिलेंडर की कीमत जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय 300-400 रुपये में एक सिलेंडर हम लोग चलाते थे, लेकिन अभी उस सिलेंडर का कीमत 3 गुना 2.5 गुना लगभग हो गए हैं। तो ये सब चीज़ जो है हमारे कांग्रेस की पार्टी जो है सो शुरू से गरीबों का ध्यान रखते हुए उठाते आई हैं और उठाते रहेंगी। और वही इसी महंगाई के विरोध में आप लोगों का हल्ला बोल रैली 31 तारीख को है ना? हाँ, 31 तारीख को विष्णुगढ़ प्रखंड इकाई हल्ला बोल रैली को मनाएंगे और उसमें हम लोगों की सहभागिता रहेगी, जोर शोर से रहेगी। अंत में पूनम जी, आपसे यही मैं जानना चाहता हूँ कि एक गृहिणी हैं आप और पार्टी में प्रखंड अध्यक्ष भी एक छोटा पद नहीं होता है, बड़ा ही पद होता है। कैसे मैनेज कर लेंगे? हाँ, लेंगे। संभाल लीजिएगा? हाँ। चलिए, तो ये थी पूनम कुमारी जो कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष चुनी गई है और इसी से मैंने थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर ये क्या सोचती हैं और इनको जो जिम्मेदारी दी गई है कैसे निर्वहन करेंगे। हालांकि वो थोड़ी सी अभी उतना मीडिया या माइक का अनुभव नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है कि एक मामूली कार्यकर्ता हुआ करती थी और अब प्रभार मिला है तो धीरे धीरे ये भी जब जुड़ेंगी मीडिया से और अपने स्टेज में जब भाषणों को ये करना शुरू करेंगी तब तो खुद ब खुद ये एक्टिव हो जाएंगी इसमें। हालांकि फ़िलहाल इनका फोकस है कि सदस्य जो अभियान चलेगा उस पर ये हर एक पंचायत में दौरा करेंगी और कार्यकर्ताओं को जोड़ने की प्रयास करेंगी। और इनका मानना है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस बहुमत में आएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे।